एक कहानी जिसमें चित्रों में जादू होता है। रिया एक बहुत ही छोटे शांत कस्बे में रहती थी। उसके घर की छत पर एक कमरा था जो उसकी अपनी छोटी सी दुनिया थी। एक स्टूडियो जहां बिखरे रहते थे कैनवस, पुराने घिसे हुए ब्रश और रंगों की चमकीली थालियां। उसके लिए तो पेंटिंग बस एक शौक था, एक सुकून जहां वो अपनी कल्पनाओं को आज़ाद कर सकती थी। एक शाम रिया पूरी तरह से आकाशगंगा बनाने में खोई हुई थी। गहरे नीले काले रंग का आकाश, उसमें चमकती सफेद चांदनी और अनगिनत सुनहरे तारे। काम खत्म करते करते वो इतनी थक गई कि ब्रश हाथ में लिए ही नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो छत पर फैली एक अजीब सी चमक ने उसे चौंका दिया। उसकी रात भर की मेहनत, वो आकाशगंगा वाली पेंटिंग गायब थी और उसकी जगह असली आकाशगंगा उसके ऊपर मंडरा रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने बनाई थी। क्या ये कोई सपना था? रिया ने अपनी इस नई नवेली जादुई ताकत का पहला इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पड़ोसन दादी के लिए किया। दादी की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। उसने तुरंत अपनी पेंटिंग उठाई और रंग बिरंगी सब्जियों से भरी एक थाली बनाई। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, दादी के हाथ में असली ताज़ी सब्जियों से भरी थाली आ गई। फिर कभी स्कूल के दोस्तों के लिए उसने गर्मियों की छुट्टियों में बर्फीली पहाड़ियां बनाई। जैसे ही उसने बर्फ की चादर और ऊंचे ऊंचे पेड़ बनाए, सचमुच स्कूल के मैदान में एक छोटा सा बर्फीला टीला बन गया। गांव वाले खुश थे और रिया भी। उसे लगा शायद यही जिंदगी का असली मकसद है, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाना। दिन बीतते गए और धीरे धीरे दूसरों की छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करने का संतोष उसे कम लगने लगा। रिया सोचने लगी, अगर मैं कुछ बड़ा बना लूं तो क्या बिगड़ेगा। ये सोच उसके मन में लालच का पहला बीज बो गई। उसने सबसे पहले एक शानदार हीरों का हार बनाया और सचमुच वो हार उसके हाथ में आ गया। अपनी इस नई खतरनाक सोच के साथ रिया ने एक विशालकाय जीव की पेंटिंग बनाई। उसका ड्रैगन जैसा सिर था, भैंसे जैसे नुकीले सींग, लोहे जैसे मजबूत पंजे और आग उगलती हुई आंखें। वो पेंटिंग इतनी भयानक थी कि उसे बनाते हुए भी रिया को डर लगने लगा था। जैसे ही उसने उस जीव की अंतिम आंख में आग का रंग भरा, कैनवस पर एक अजीब सी थरथराहट हुई। तस्वीर में छाई आंच फड़फड़ाई, कैनवस फटा और वो भयानक जीव एक जोरदार दहाड़ के साथ बाहर निकल आया। उसकी दहाड़ से छत की छड़ें टूट गईं। रिया के पापा, जो हमेशा शांत और समझदार रहते थे, एक दिन उसके पास आए। उन्होंने बड़ी नरमी से पूछा, बेटी, क्या तूने कुछ बनाया है जिससे ये सब हो रहा है? रिया कांपते हुए बोली, हाँ पापा। पापा ने उसे गले लगाया और कहा, तो फिर उसे मिटाने का रास्ता भी तेरे पास ही होगा। जिस हाथ ने उसे बनाया है वही हाथ उसे मिटा भी सकता है। रात गहरा चुकी थी। रिया ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने तुरंत एक बड़ी रबर की रोलर पेंटिंग बनाई, एक विशालकाय क्लीनर। वो क्लीनर कैनवस से निकलकर सीधे पिंजरे पर चढ़ा और जीव को पहुंचते ही गायब कर दिया। चंद सेकंड में सब खामोश हो गया। रिया ने अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधार लिया था, लेकिन इस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था।